मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके काम की बात, बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बात। स्वास्थ्य विभाग के बारे में बराबर कुछ न कुछ कहानियाँ, खबरें अखबार में आती रहती है, जिससे लगता है कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि एक रेप पीड़िता को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में लाया गया। कुछ देर उसे वहाँ रखा गया, इलाज दिया गया, पर इलाज नहीं हो पाया तो उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH में रेफ़र कर दिया गया। यहाँ 6-7 दिन रहने के बाद उस बालिका की, बच्ची की मौत हो गई। परिजन लोगों ने तो लापरवाही का बहुत आरोप लगाया। ऐसे वहाँ के अधीक्षक ठाकुर साहब ने बताया कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन खैर जो भी हो, बच्ची की मौत हो गई। तो हमारे 2 मेडिकल कॉलेज, जो इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, इन कॉलेजों के कार्य प्रणाली में सुधार की ज़रूरत तो है। अगर इलाज अच्छा हुआ रहता तो परिजन आरोप नहीं लगाते। परिजन क्यों आरोप लगाएंगे? सरकारी अस्पताल है। तो वहाँ ऐसे भी खबरें आई थी कि कभी इस वार्ड में ले जाओ, कभी गायनी में ले जाओ, कभी पेडियाट्रिक्स में ले जाओ, कभी ENT में ले जाओ। इस इधर से उधर ले जाने में भी कई घंटे बर्बाद हुए थे PMCH पटना में। खैर, पक्का मैं भी नहीं कह सकता कि कोई लापरवाही हुई, लेकिन हाँ, बच्ची की जान नहीं बच सकी। अगर लापरवाही हुई है तो उसे सुधार करने की ज़रूरत है। सरकार को, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने यह भी सुना होगा कि नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज के पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिए। यह तो हाल फिलहाल 15-20 दिन, 1 महीने पहले की घटना है। उसके पहले नवंबर की घटना है कि NMCH में एक मरीज की आंख को ही चूहों ने कुतर दिए। मरीज क्या, वो मरीज तो थे, बाद में वो मृत हो चुके थे, तो उनके मृत व्यक्ति के आंख को ही चूहे ने कुतर दिया। तो इन सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इससे यह पता चलता है। अगर अच्छी होती तो अखबार में ये सब खबरें न आती। अभी भी आते रहती हैं खबरें, जिससे लगता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। अभी देखिए, ये खबर है 17 जून की, तो यह भी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की खबर है। NMCH में पर्चा बनवाने के लिए धूप में खड़े रहे मरीज। अब पर्चा बनवाने के लिए भीड़ इतनी हो जाती है, लाइन लगती है, तो धूप में लोग खड़े हैं। माने शेड नहीं है, शेड की कमी है। तो अस्पताल में स्वाभाविक है, अगर कोई लाइन लगाना पड़ रहा है तो वहाँ शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि हाँ कोई चीज़ ढंग का है। ये क्या धूप में खड़े रहे लाइन लगाने के लिए? अगर 2 घंटे धूप में खड़े रहे मरीज के तीमारदार, तो जो खड़े रहे उन्हीं की तबीयत खराब हो जाएगी। तो जो लू का इलाज कराने आए हैं तीमारदार, वो खुद भी लू के शिकार हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। और आगे भी देखिए, ये 17 जून की एक खबर थी। उसी 17 जून को, जून के प्रभात खबर की खबर है। ये है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो बिहार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसका खबर, OPD में AC फेल, मरीज गर्मी से बेहाल। OPD में AC फेल हो गया। भीषण गर्मी में IGIMS के OPD में AC फेल होने से मरीजों व डॉक्टर सहित अन्य कर्मियों को खासी परेशानी हो रही है। कई मरीज खुद घर से पंखे लाकर हवा ले रहे हैं। तो ये हालत है कि OPD में AC ही फेल हो गई। तो ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ये हाल है कि वहाँ AC ही फेल हो गई। NMCH का वो हाल है।
एक और खबर है, वह भी अस्पताल की ही है, वह ज़्यादा दुखद खबर है और वो भी मेडिकल कॉलेज की ही है। वो मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज की खबर है। वहाँ एक मरीज को एक साथ डॉक्टर ने कहा कि दवा ले आइए, बाहर से सुई ले आया और मरीज को 4 सुई एक बार लगा दिया गया और उसकी मौत हो गई। ये मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज की खबर है। तो यह सब स्थिति, ये देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर वही 17 जून को है। महिला को लगाए एक साथ 4 इंजेक्शन, मौत। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने कागज पर लिखकर बाहर से मंगवाया था इंजेक्शन। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में सोमवार को उपचार के क्रम में एक महिला की मौत हो गई। मृतका मधेपुरा सदर प्रखंड के सुंदरपट्टी निवासी प्रमोद यादव की पत्नी खुशबू कुमारी हैं। स्वजन ने चिकित्सक की लापरवाही बताकर सुबह 1 घंटे तक अमानत किया। इस बीच ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक गायब हो गए। तो ये देखिए, हमारे बिहार के नामी गिरामी मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हो, आदि की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा कि सब कुछ ठीक है। हम विद्यार्थी को स्कूल में मुफ्त किताब बांटने का दावा करते हैं, मुफ्त भोजन देने का दावा करते हैं, प्रधानमंत्री जी मुफ्त शौचालय, इंदिरा आवास मुफ्त, 5 किलो अनाज मुफ्त आदि देने का वादा करते हैं। तो अच्छी स्वास्थ्य देने का भी वादा होना चाहिए, मुफ्त में अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि स्वास्थ्य भी पढ़ाई से कम जरूरी नहीं है। तो यही मेरा कहना था मित्रों। मेरी अपील है समाज से, डॉक्टर वर्ग से, प्रशासन से, राजनीतिज्ञों से, कि अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो, बेहतर हो अस्पताल, जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर बन सके। और मेरा कोई इसमें किसी से कुछ कहना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गिरना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई नफरत नहीं है। सब लोग खुश रहें, सब लोग अच्छे से रहें, स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो जाए तो सबों को खुशी होगी। धन्यवाद मित्रों। आप अपनी राय दें, आप क्या मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।